भारतीय मूल निवासी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स धरती पर वापस लौट आई हैं करीबन 9 महीने बाद जाकर। पूरी भारत की बात ना करें, पूरे देश भर की बात ना करें, पूरी दुनिया की बात करें तो जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। हर कोई उत्साहित नजर आया है। ऐतिहासिक वापसी मानी जा रही है क्योंकि जो प्रोजेक्ट था वो सिर्फ 8 दिन का था, लेकिन ये तकनीकी खराबी के कारण ये प्रोजेक्ट पूरे 9 महीने तक पहुंच जाता है। 9 महीने बाद जाकर सुनीता विलियम्स और उनके 3 सहकर्मियों की वापसी धरती पर हो जाती है। उस दौरान जब कैप्सूल से बाहर सुनीता विलियम्स को निकाला जाता है तो वो अपने पैरों पर खड़े होने में सक्षम भी नजर नहीं आती। सुनीता विलियम्स लड़खड़ाती हुई दिखाई देती है। जहां दुआओं, जहां प्रार्थनाओं का दौर चल रहा था सुनीता विलियम्स को लेकर, जहां गुजरात में उनके परिवार वाले हवन करा रहे थे, प्रार्थना हो रही थी, उनके गांव में प्रार्थना हो रही थी कि सफलता पूर्वक लैंडिंग हो जाए, सफलता पूर्वक धरती पर आ जाए, तो सफलता पूर्वक ऐतिहासिक वापसी तो हुई, लेकिन अभी भी दुआओं का दौर जारी है। क्योंकि देखा जाए तो सुनीता विलियम्स के स्वास्थ्य को लेकर अभी जांच की जानी है, उनकी तमाम जांच होनी है और जांच को लेकर वो अभी भी निगरानी में है, जहां उनके परिवार वालों से मुलाकात करने नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में रिपोर्ट्स को लेकर क्या कुछ दावे किए जा रहे हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर, देखिए जरा। सुनीता विलियम और बुच विल्मोर सुरक्षित तो लौट आए, लेकिन लौट आने के बावजूद वैज्ञानिकों की टीम द्वारा उनकी निगरानी की जा रही है। वैज्ञानिकों की टीम उनकी मांसपेशियां, उनकी हड्डियों और बॉडी के हर पार्ट की जांच कर रहे हैं। वैज्ञानिकों की टीम के आदेश के अलावा कोई और उनसे मुलाकात नहीं कर सकता है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि जांच तो हो रही है, लेकिन साथ ही साथ कई तकलीफ़ें उन्हें आ सकती हैं। ये बताया जा रहा है कि हड्डियों और मांसपेशियों का कमज़ोर होना भी तय हो सकता है। दावा किया जा रहा है कि अंतरिक्ष यात्री माइक्रोग्राविटी में तैरते हैं, जो उनके शरीर पर असर डालता है। तो ऐसे पृथ्वी पर हमारे शरीर को हमेशा ग्रेविटी के खिलाफ काम करना पड़ता है, जैसे हमारी मांसपेशियां और हड्डियों को लगातार व्यायाम मिलता है। लेकिन अंतरिक्ष में इस प्रतिरोध के बिना मांसपेशियों की ताकत, हड्डियों का जो लेवल है वो घटने लगता है, जिसके कारण शरीर से जो वज़न है वो भी कम होने लगता है और हड्डियों से जुड़ी हुई शिकायतें भी उत्पन्न हो जाती हैं। ऐसे में कमर, कूल्हे और जांघ की हड्डियों में दिक्कत आ जाती है। साथ ही साथ ये भी माना जा रहा है कि रीढ़ की हड्डी लंबी हो जाती है और जिससे उस बड़ी दिक्कत यहाँ पर पैदा हो सकती है। ये भी कहा जाता है कि पैरों की त्वचा संवेदनशील हो जाती है और छिलने लगती है, जैसे कि एक न्यूबॉर्न बेबी का पूरा जो बॉडी होता है वैसा ही अंतरिक्ष से लौटने के बाद इन यात्रियों के शरीर को देखा जा रहा है। ऐसे में लंबा प्रोसेस उनके स्वास्थ्य को लेकर देखा जा सकता है। ये भी कहा जा रहा है कि उनके चेहरे पर सूजन, उनके चेहरे पर और भी कई निशान पड़ सकते हैं, कमज़ोरी आ सकती है और उनका जो पूरा शरीर है न्यूबॉर्न बेबी की तरह काफ़ी कमज़ोर हो गया है, जिसकी देखभाल करनी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि माइक्रोग्रेविटी में हार्ट को ब्लड पंप करने में उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है जितनी पृथ्वी पर करनी पड़ती है। इसी कमी के कारण हृदय का आकार बदल जाता है। ऐसे में अंतरिक्ष यात्रियों के हृदय का आकार लगभग 9.4% अधिक गोल हो जाता है। ऐसे में इसकी भी जांच और इसकी भी देखभाल की जा रही है। पूरी तरह से देखा जाए तो अभी भी खतरा टला नहीं है। पृथ्वी पर आने के बाद और भी कई बड़ी गंभीर समस्याओं का सामना सुनीता विलियम और बुच विल्मोर जैसे अंतरिक्ष यात्रियों को करना पड़ रहा है। जहां ये माना जा रहा है कि सुनीता विलियम्स के हर पार्ट्स की जांच होगी और जांच के बाद ही ये तय होगा कि वो और उनका स्वास्थ्य क्या पूरी तरह से ठीक है, तो उसके बाद ही उनके परिवार वालों से उन्हें मिलने दिया जाएगा। अभी डॉक्टरों की निगरानी में सुनीता विलियम्स और उनके 3 सहकर्मी दिखाई दे रहे हैं। सुनीता विलियम्स की वापसी को लेकर आपका क्या कहना है? उनके इस ऐतिहासिक वापसी को लेकर
क्या शुभकामनाएं आप देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। देखते रहें SK9 न्यूज। धन्यवाद।